चौधरी है और मैं ग्राम पंचायत हरिपुर ब्लॉक काल से से बिलोंग करती हूँ। समाज सेविका के रूप में आप मुझे कह सकती हैं। एक समाज सेविका, महिला सशक्तिकरण पर मैं कार्य करती हूँ। मुझे महिलाओं के लिए आजीविका के रूप में काम करना बहुत अच्छा लगता है और ये मैं निरंतर 20 साल से इस कार्य को कर रही हूँ और बहुत अच्छे मुझे इसके परिणाम मिल रहे हैं। बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ी हैं हमारे साथ ही, हम भी खुद आगे बढ़े हैं। शुरू में जब मैं इस काम से जुड़ी थी 2001 में, तो उस समय मेरे साथ 10 महिलाएं काम कर रही थी। हम 10 महिलाएं थी, बिल्कुल लोकल ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं, घरेलू, हमें कोई जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो हमें और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ती और आज ब्लॉक कालसी चक्राता जिला मतलब और उत्तराखंड में आगे पहचान बन चुकी है। जब से काम कर रही हैं महिलाओं के हित में, वो क्या क्या हैं, शुरुआत से आप बताइए। मैं 2002 में स्वर्ण रोजगार जयंती योजना से जुड़ी थी, जो कि महिलाओं के लिए काम करने के लिए योजना थी ग्रुप के माध्यम से। इसी के दौरान कार्य करते समय 2014 में मैं हरिपुर ग्राम प्रधान के पद पर रही। 5 साल तक मैंने ग्राम प्रधान का पद अपना बहुत अच्छे से निभाया और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही थी वो सभी अपने पंचायत में देने की कोशिश की। 2019 में मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी और महिला सशक्तिकरण कार्य कर रही हूँ। वर्तमान में मैं ब्लॉक कालसी में IPRB के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ, मैं मशरूम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ और एक महिला किसान पौधशाला हमारा जो वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें हमारे प्लांट है, तरह तरह के फॉरेस्ट्री के हैं, मेडिसिन प्लांट है, वो हमें है। हमारी कुछ महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, उन्हें रोज़गार मिला है, उनकी अच्छी आजीविका चल रही है। और हमारा बेकरी का भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। हमारे यहाँ अचार, जैम, जेली, मुरब्बा सभी मतलब मिलकर हम सभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा अब एक अथक प्रयास रहा कि महिला सशक्तिकरण में आ गया है, वो अब सपना पूरा होता कालसी ब्लॉक में दिख रहा है। अच्छा, आपको काम के दौरान क्या चुनौतियाँ आई हैं, आप उनके बारे में बताएंगे। देखिए, यदि हम किसी काम को करते हैं तो उसमें चुनौतियाँ तो आती हैं और हमें उनको किस तरह से फेस करना है ये भी हमें आना चाहिए। चुनौतियाँ बहुत आई लेकिन मन नहीं घबराया और अडिग होकर मैंने, क्योंकि सत्य की राह पर थी, तो मैंने कार्य किया और जो भी चुनौतियाँ थी उन्हें भी अच्छे से फेस किया और आज एक उद्यमी के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। चुनौतियाँ आती जाती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए कि हमें ये काम किस तरह करना है और मजबूती से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, परिवार के बिना तो आप कुछ भी नहीं है। परिवार ने सहयोग किया। क्या आपको कहीं ऐसा भी लगा कि महिलाओं को वो हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, या जिसकी वो अधिकारी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं बिल्कुल सही कहूँगी। हाँ, आज भी पुरुष प्रधान समाज है। जी हाँ, सरकार द्वारा जो ट्रेनिंगें दी जाती है वो सभी ट्रेनिंग हमने ली है और अब हम उन्हीं ट्रेनिंगों के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि किस तरह से जो है आप, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे कुछ सामान बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना हो, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यह काम भी हम अपने द्वारा कर रहे हैं। हमारे सरस मेले लगते हैं, दिल्ली में हाट मेला है, आदि महोत्सव है, इन सभी में हमारी महिलाएं जाती हैं। जो भी प्रोडक्ट होते हैं स्थानीय वो लेकर जाती हैं और अभी मार्केटिंग का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये कहीं ना कहीं कुछ कमी है। सरकार को यदि जो लोकल है वो यहीं से अगर सामान को उठाने का और रखने का, इसे रॉ मटेरियल के साथ काम किए दिया जाए महिलाओं को, तो और भी अच्छे से कर सकती हैं। इसका क्या एड्रेस है, कैसे लोग यहाँ तक पहुँचेंगे? इसका जो हमारा समूह है, संघर्ष स्वयं सहायता समूह, उसके नाम से है महिला किसान पौधशाला। इसके हमने पेज भी बनाया है और फेसबुक वगैरह पे सब पे इसको हमने सर्च किया और सब आप देख सकते हैं कि उसके माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो हमारे सरकार के द्वारा जो हमारे NRNP ग्रुप्स चल रहे हैं, उन्होंने भी अपने USRM के इसमें डाला है इसको, जिससे कि आ सकें और यहाँ पर जो है प्लांट ले सकें सभी। हमारे यहाँ भी वर्तमान में अभी 3 महिलाएं थी हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और समय समय पर सीजनली जब और जैसे ज़रूरत होती है तो हम महिलाओं को ले लेते हैं। पुरुष भी काम करते हैं
जैसे मिट्टी भरान का काम है, जैसे ढुलान का काम है, तो पुरुष लोग ज़्यादा करते हैं, तो हम उनको भी लेते हैं समय पे। सीजनली हमारा एक अच्छा काम हो जाता है। मेरा नाम फागुनी देवी जी। आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रही हैं? मैं 8 बजे से आती हूँ और शाम को मैं कभी 7 बजे चले जाती हूँ। अच्छा, ये सारे पौधे आपने ही लगवा रखे हैं। हाँ जी। तो आप चाहेंगी कि यहाँ आप ऐसे बताएं कि लोग आएँ यहाँ पे और यहाँ से पौधे हाँ, खरीदें, मतलब तो बताओ, आप जैसे आते हैं ना आपको पूछने के लिए कि हाँ लोग जी। आते हैं ले जाते हैं, हाँ, ऐसे हाँ। बता पूछते रहते हैं ना जैसे। हाँ, यहाँ लोग आते हैं पौधे ले जाते हाँ, हैं? पौधे बहुत सारे ले जाते हैं हमारे यहाँ से तो। आपके पसंद किए जाते हैं मतलब हाँ पौधे? जी, हमारे पसंद की सारी पौध मतलब ये सारी पौधा हमारे पास तो ये क्या बोले अमरूद है और ये सजल है, नींबू है। सिल्वर है, सब कुछ हमारे पास, नींबू है, तो आप लोगों माल्टा से है। क्या कहना चाहेंगी, इस नर्सरी से ज़्यादा खरीदारी करें लोग? हाँ जी, हाँ तो आना चाहिए, वहाँ तो खरीदने हमारे पास पौध तो बहुत सारी लगाएंगे भी और है भी। ये रीठा है और ये अभी हमें इसके प्लांट तैयार कर रहे हैं। इसकी बहुत डिमांड रहती है यहाँ पर रीठे की ना। ये कई तरह से काम आता है। इसके रीठे के लिए इसका साबुन बनाया जाता है और कई मेडिसिन में भी इसका काम किया जाता है। तो ये इसका बीज है और ये हमने इसके तैयार किए हैं प्लांट। और ये जब 2 साल का पौधा हो जाएगा तब हम इसे बिक्री के लिए तैयार करेंगे। आजकल डिमांड रहती है और हमारा किया जाता है। ये भी हमने खुद ही इसमें तैयार किया है। और ये हमारा आंवला, नहीं, ये हमारा सहजन, इसे मोरिंगा कहते हैं। ये हमारा सहजन, ये भी हमने जो है जब हमारे डिमांड थी, इसमें मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास डिमांड आई बाल विकास से तो हमने इसको भी तैयार किया। और अब हम ये यहाँ पर प्लांट खुद ही तैयार कर रहे हैं हम इसके लिए। सहजन का है ये, सहजना है। हाँ जी, सहजना मोरंगा। ये हमारे जो आंवला है, आंवले का इसकी डिमांड रहती है काफ़ी। तो ये अभी हमारा जो है 1 साल का प्लांट है। हम 3 साल का जब हमारा प्लांट हो जाता है तो हम उसको तभी बेचने के तैयार करते हैं। उससे ये होता है कि पौधा मरता नहीं है और क्योंकि जो है ज़्यादा पानी आने की जगह हम सही सुचारू रूप से उसको रखेंगे तो हम बहुत